नमस्कार, मैं पत्रकार राहुल वैद। भिवानी में गौरक्षकों व नगर परिषद के बीच एक बार फिर से तनातनी। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा घायल जीव जंतुओं को उठाने से इनकार किए जाने के विरोध में सोमवार को गोरक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर धरना दिया। इस दौरान गोरक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से शहर की सड़कों पर घायल गाय और अन्य जानवर बेसहारा हालत में पड़े हैं, लेकिन भिवानी नगर परिषद की ओर से उन्हें कोई उचित सहायता नहीं मिल रही, जिसकी वजह से घायल बीमार गाय व अन्य जानवर सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। भिवानी गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि शहर में घायल व बीमार गाय व अन्य जानवरों की सेवा के लिए गोरक्षा दल भिवानी की मांग पर सांसद ने नगर परिषद को वर्ष 2019 में एक एम्बुलेंस भेंट की थी, जिसे अब पिछले 2 वर्षों से गोरक्षा दल भिवानी के सहयोग से नगर परिषद संचालित कर रहा है। लेकिन पिछले 10 दिन से अज्ञात कारणों से नगर परिषद ने वह एम्बुलेंस भी वापस ले ली। अब शहर में जो भी बेजुबान जीवों के घायल होने की सूचना आती है तो उसको उठाने से भी नगर परिषद के अधिकारी मना कर रहे हैं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि नगर परिषद भिवानी की कर्मचारी यूनियन ने घायल जीव जंतुओं को उठाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि नगर परिषद का घायल व बेजुबान जीवों से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार नगर परिषद के कर्मचारी सिर्फ साफ सफाई और जीव जंतु मर जाता है तो उनको दबाने का ही कार्य है। गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि शहर में बेसहारा नंदी को पकड़ने, बंदरों को पकड़ने, आवारा कुत्तों के रेबीज का वैक्सीनेशन का ठेका जब नगर परिषद छोड़ती है तो घायल या बीमार गाय व अन्य जानवरों के उपचार की जिम्मेवारी भी नगर परिषद की ही बनती है। उन्होंने कहा कि कई बार नगर परिषद से उन्होंने मांग की है कि घायल और बीमार गाय व अन्य जानवरों के इलाज के लिए उनको उठाया जाए, लेकिन उन्हें बार बार नज़रअंदाज किया जाता रहा है। गोरक्षा दल के सदस्यों ने विधायक से मांग करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और घायल व बीमार गाय व अन्य जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका अनिश्चितकालीन धरना कर्मिक अनशन से बदलकर आमरण अनशन का रूप लेगा। सुनिए फिलहाल उन्होंने क्या कहा। यहाँ से 10 दिन पहले अचानक हमारे पास है ना नगर परिषद के ड्राइवर का फोन आया, भी एम्बुलेंस वापस मंगवा रहे हैं नगर परिषद वाले। भाभी को काम होगा ले जाए। बाद में पता लगा कि भाई क्यों मंगवा रहे हैं तो कारण को बताया नहीं नॉलेज। नगर परिषद के ने हमने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे एम्बुलेंस है ना गोरक्षा दल से जो दे रखी है वो नहीं दी, वापस ले ली जाएगी। तो हमने जो अधिकारी को फोन किया भाई ये क्या मैटर है, तो नॉलेज नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो मना करके कोई भी एक्सीडेंट घायल कुत्ता बिल्ली घायल होगी तो वो नहीं उठाएंगे। भाई क्यों? वो बोलते हैं कि भाई बीमार घायल जीव जंतुओं को उठाने का कार्य नगर परिषद का है ही नहीं। हमको बड़ा अजीब लगा। अभी तक तो सारा काम नगर परिषद के अधिकारी कर रहे थे और अब वो कह रहे हमारा काम ही नहीं है। तो आज हम घनश्याम जी के आवास पे आए हैं कि अगर भिवानी शहर के अंदर केस प्रॉपर्टी जो बीमार जीव जंतु है, ये केस प्रॉपर्टी किसकी है जो बेसहारा रोड पे है? आप जाहिर सी बात है आप सब कहेंगे राज्य सरकार की है, भारत सरकार की है। तो जब केस प्रॉपर्टी सरकार भारत सरकार की है तो अगर वो घायल हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसको उचित व्यवस्था, छत और उसको उचित चिकित्सा सुविधा मिले, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम ये पूछने आए हैं। अच्छा, एक बात हम इनसे ये भी पूछने आए हैं कि आवारा नंदियों को पकड़ने का ठेका किसके द्वारा दी जाता है? सब बोलेंगे नगर परिषद के द्वारा। बंदरों को पकड़ने का ठेका किसके द्वारा दी जाता है? सब बोलेंगे नगर परिषद के द्वारा। एंटी रेबीज जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? वो बोलेंगे नगर परिषद के द्वारा। तो फिर बीमार व बेसहारा जो जीव जंतु है ये रोड पे पड़े तड़प रहे हैं, इनको उठाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? यानी कि तनख्वाह ले नगर परिषद और काम करे कोई तीसरा तेली। अब हम घनश्याम जी के पास है, हमारे राजा है, अगर भाई नगर परिषद के अधिकारी मना कर रहे हैं, अगर भाई हम कोई भी घायल जीव जंतु नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ मरे हुए पशु को उठाएंगे और साफ सफाई करेंगे, तो फिर हम यूं पूछना चाह रहे हैं है काम किसका? हम वो काम का जिसका काम है हम उसका फोन नंबर लेना है और उनसे बात करना है, हमारा सोल्यूशन करो। पिछले 10 दिन के दौरान में बहुत से गाय कुत्ता बिल्ली मर चुके हैं नगर परिषद की सरासर लापरवाही से। और अभी 3 दिन पहले हम घनश्याम जी से मिले थे और घनश्याम जी कहा था कि जी नगर परिषद के अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो नगर परिषद के हम आपको सूचना देंगे। तो 3 दिन पहले घनश्याम जी ने कहा था भी इसी एक नंबर नोट कराया था, भी इस पे आप सूचना दो। हम वीडियो और नंबर प्रॉपर तरीके से उनके पास बाकायदा व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं और उनको फोन करके बता रहे हैं अगर भाई आप है ना इनको दो। और
हैरत की बात है कि घनश्याम जी के कहने के बावजूद भी पिछले 3 दिनों से हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड है, एक भी केस पर नगर परिषद के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को नहीं भेजा है। और अभी भी एक देवनगर के कुत्ते तड़प रहे हैं, कई मर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 3 आप अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके अंदर इन पशुओं को रख रखाव की जिम्मेदारी तय की गई है और नगर परिषद की अधिकारी कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आज हम वो जिम्मेदारी पूछने आए, किसकी जिम्मेदारी? मांग नहीं मानी चाहिए जी। आज से हम हमारे 10 गौ सेवक रोजाना कर्मी कंसर्न पे बैठेंगे घनश्याम जी कोठी पे। देखिए माननीय विधायक हमारी बहुत मदद करते हैं, और लेकिन दुख की बात है कि उनकी फोन की भी सुनवाई नहीं हो रही। जब उनकी फोन की सुनवाई नहीं हो तो हमारी कौन सुनवाई करेगा? तो आज हम कर्मी कंसर्न पे बैठे हैं घनश्याम जी कोठी पे, और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो ये कर्मी कंसर्न जल्दी ही आमरण अनशन में बदल जाएगा, और अब आंदोलन से हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। अब इन बेजुबान जीवों के लिए लड़ाई लड़ी है गोरक्षा दल ने, और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। नगर परिषद चेयरपर्सन से बात हुई है, ईओ से? नगर परिषद चेयरमैन और कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, ना चेयरमैन उठा रहे हैं, ना ईओ साहब उठा रहे हैं, कोई भी फोन। घनश्याम जी के फोन नहीं उठा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारी क्या हैसियत है जी? नहीं उठा रहे।